देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं अब फाई सेट के बारे में। फाई सेट क्या है? इसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट हमने पढ़ा था, वो सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, विदाउट शोइंग एनी एलिमेंट। ये मैं बता चुका हूँ पहले। आज ही क्यों बताया जा रहा है कि फाई इज सबसेट ऑफ every set. Suppose we have set A, so phi is subset of A. Phi is subset of B. Phi is subset of every set. So phi को हम लोग, अगर हमारे पास A सेट है तो उसका भी सबसेट है, phi हमारा C सेट है तो उसका भी सबसेट है। जैसे हमने ले लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सो phi इसका सबसेट है। जैसे हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो फाई इसका भी सबसेट है। तो ये हम समझ लेंगे, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एवरी सेट। एवरी सेट इज सबसेट itself। हर सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। जैसे हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया तो दिस इज़ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हर सेट अपने आप का सबसेट है। जैसे हमने ले लिया, इसमें हमने कोई समझ लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, सो दिस इज़ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें हमने ले लिया रियल नंबर्स, सो दिस इज़ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने कोई भी अनजाना एक सेट ले लिया A, सो दिस इज सबसेट ऑफ A। ओके, सो फ्रॉम हियर वी हैव known two things: phi is subset of every set and every set is subset of itself। ओके, जैसे हमारे पास एक सेट हम ले लें, अगर यहाँ ये सेट ले लें 1 2, इसके दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम लोग दोबारा पूछें ये A 1 2, तो क्या ये इसका सबसेट है? यस, हम अभी पढ़ चुके हैं कि इसमें हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। अब हम पढ़ रहे हैं एक सेट, देख लीजिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक सेट है हमारा A, इसके एलिमेंट्स है 1 3। सो वी हैव टू check that whether phi, what is the relation between phi and this set A. So what we will write? We will write phi is subset of A. Phi is subset of A, and we can also write this is A and A, this is blank space, so what we will write? A is subset of A। okay, yes, now you can see one more thing, set of natural numbers, which are natural numbers 1 2 3 4। set of natural numbers is subset of integers। z क्या है? z हम इंटीजर शो करते हैं, क्योंकि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को यहाँ बना लें तो इंटीजर्स का ये बड़ा सेट हो गया और नेचुरल नंबर का ये छोटा सेट हो गया। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर एक्चुअली also integers, so we can write that natural numbers are subset of integers।
ये भी हम लिख सकते हैं। और देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया हमने, दिस इज़ ऑल्सो सेट ऑफ दिस क्यू रैशनल नंबर्स। जो हमारा सेट है नेचुरल नंबर का वो रैशनल नंबर का भी सबसेट है। ओके, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जैसे हमारा ये ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ ए नेचुरल नंबर but 0 is also a rational number because we can write 0 upon 1 is again 0, so 0 is rational also. So set of natural numbers is subset of rational numbers. okay, अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल्स का क्या मतलब है और वो कैसे रियल लाइन के सबसेट्स हैं। जैसे हमारे पास ये कोई नंबर लाइन है, इसको बेटर होगा हमने रियल लाइन बोल दिया आर। इस पर दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट हो गया मैंने यहाँ ले लिया ए, दिस इज अनदर पॉइंट बी। ए और बी के बीच में ये जो है स्पेस, ये है हमारे इंटरवल। इंटरवल और ये क्या है, एक सेट भी है, दिस इज ऑल्सो ए सेट। और इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, these all are the elements of this set। सेट को हमने अगर नाम दे देंगे कुछ ए बी सी, तो ये सारे जितने भी आ रहे हैं इनफाइनाइट, यहाँ जितने भी आ रहे हैं ये सारे किसके हो जाएंगे, एलिमेंट्स इस वाले सेट के। ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है हमारा, देखा था हमने बिटवीन ए टू बी। अब इसको इंटरवल में कैसे मेंशन करना है प्रॉपरली देखिए ज़रा। अगर कहीं लिखा है ए बी और हमारा वो सेट को हमने एक्स मान लिया थोड़ी देर के, और इस तरह से लिखा है, मीन्स जो एक्स सेट है हमारा या एक्स जिसके एलिमेंट हैं उस सेट के, तो वो ए और बी के बीच में लाई करता है। बीच में लाई करने का मतलब आप देख लीजिए यहाँ लेस देन का साइन है, इट मीन्स दीज टू आर नॉट इंक्लूडेड। भाई बी से छोटे नंबर आएंगे, बी नहीं आएगा, ए से बड़े नंबर आएंगे, ए नहीं आएगा। तो इस तरह के इंटरवल को, अगर इस तरह के इंटरवल है, हम लिख सकते हैं ए बी दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओके, ओपन इंटरवल ए टू बी। इसकी खासियत क्या है, इसमें ए और बी ये जो हैं दीज टू आर नॉट इंक्लूडेड। इनके जो बीच के नंबर्स हैं वो तो आएंगे, बीच के सेट में बीच के नंबर्स तो आएंगे, लेकिन ये जो दो नंबर है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है, जिसे उसी तरह हम बताते हैं। ये रियल लाइन है, यहाँ हमारा ए पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ ये भी कंडीशन है कि ए जो है बी से छोटा है, ए इज़ लेस देन बी। और इस बीच में देखिए हमने ये पूरा सेट कंसीडर कर लिया यहाँ से, ठीक है, ये पूरा सेट कर लिया। ये हमने एक्स टाइप के एलिमेंट ले लिए। इसमें से जो एक्स टाइप के एलिमेंट लिए वो ऐसे हैं जिसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी, ये दो एलिमेंट है। सपोज एक्स वो सेट है या उस सेट के एलिमेंट है, और क्योंकि बी भी इंक्लूडेड है तो इक्वल टू बी लगा लेंगे।
अब देखिए इक्वल टू लगने से इसमें ए भी शामिल हो गया और बी भी शामिल हो गया, एंड वी विल राइट दिस लाइक दिस, ए बी, दिस इज क्लोज इंटरवल। ये क्या लाएगा हमारा क्लोज इंटरवल ए टू बी। इसको और कैसे शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर, जैसे लाइन है हमारी ये लाइन, तो ये पॉइंट को डॉट को इस तरह से कर देंगे। ये हमने ए से लेकर के बी तक का इंटरवल लिया है और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को डबल डार्क कर देंगे इसको, और कई कलर ले सकते हैं। तो इसको ये हमारा ए टू बी इंटरवल है, और ये जो है फिल कर दिया है, मतलब ये ए और बी पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ए बी पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, इसमें ए और बी पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। और ओपन इंटरवल के केस में क्या है देख लीजिए, ये पॉइंट है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, और ये इसको आप देख लीजिए, इन्होंने क्या करा, इसको ऐसे खाली छोड़ दिया है, इसको ऐसे बनाना सही रहेगा। यस, ए बी, और ये वो बीच का इंटरवल है आपका, दिस इज इंटरवल। यहाँ वो सब पॉइंट्स लेंगे, और ए और बी खाली छोड़ दिया है, खाली छोड़े पर इनको नहीं लेना, तो ये क्या लाएगा हमारा ओपन इंटरवल ए टू बी। ओके, इसके बाद देखते हैं हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सपोज ये लिखा है हमारा ए टू बी, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी, मतलब ए की तरफ से तो ये क्लोज है और बी की तरफ से ओपन है। अगर एक लाइन पर समझें इसको यूँ करके, तो ए वाला जो पॉइंट है वो तो फिल कर रखा है आपने, और बी वाला पॉइंट खाली है, ठीक है। इसका मतलब इसमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब पॉइंट्स रखेंगे हम तो इस बी पॉइंट को नहीं रखेंगे इसमें, ए और बीच के सारे नंबर से सारे सेट जो भी इंटरवल के अंदर, ये इंटरवल ले लिया पूरा, इस इंटरवल के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सब इस सेट में, इस इंटरवल में इंक्लूड हो जाएंगे। ए भी इंक्लूड हो जाएगा लेकिन बी नहीं होगा, ठीक है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए, ये बी है हमारा, और ये एक्स है बीच का, और बी से छोटे छोटे पॉइंट्स लेने हैं, और ये क्योंकि ए हमारा इंक्लूडेड है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और बी हमारा इंक्लूडेड नहीं है। तो इंटरवल को पहचान करने का तरीका है, ऐसे लिखा है तो भी आप पहचानेंगे क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी, ऐसे भी पहचानेंगे इक्वल टू का साइन लगा है तो ए को शामिल करना है मतलब क्लोज है, बी को छोड़ना है, इस तरह से। और देखिए अगर ऐसा लिखा है ए बी, दिस इज एक्स, इसका मतलब क्या है, ये ए की तरफ से तो ओपन है, बी की तरफ से क्लोज है, तो ओपन इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी, इधर से देखिए बंद है, इसको बी पॉइंट इसमें शामिल होगा इंटरवल के बीच में, और ए को नहीं लेंगे क्योंकि ये यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज है, क्लोज है तो हम बी को शामिल करेंगे, ए को शामिल नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है, पावर सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of a given set।
यस, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। जैसे हमारे पास एक सेट गिवन है कोई भी, तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो वो कहलाता है हमारा पावर सेट। ठीक है, देख लीजिए कैसे। सपोज हमारा एक ए सेट है जो कि है हमारा 1 2, ओके। तो इसके सबसेट, अभी हमने कहा था ए अपने आप को खुद सबसेट होता है और फाई सबका सबसेट होता है। अब देखिए इसमें से कितने और हम सेट बना सकते हैं या सबसेट बना सकते हैं। तो इसका देखिए, एक तो ये हो जाएगा फाई, इसका सबसेट हो जाएगा। एक हो जाएगा 1, खाली अगर 1 एलिमेंट ले लें, ये भी इसका सबसेट है। एक हो जाएगा 2, अगर खाली 2 ले लें, दिस इज़ ऑल्सो सबसेट। और एक खुद का सबसेट खुद ही होता है कोई भी सेट 1 2। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 1 2 और 1 2 दो करके 3 होते, फिर 3 3 करके भी लेते। तो ये हमारा हो गया पावर सेट। इसको भी सेट की फॉर्म में डाल देते हैं। तो दिस इज़ पावर सेट। और पावर सेट को डिनोट करने का तरीका है पी ऑफ द सेट, पी ऑफ द सेट। बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो आता है कि एक सेट गिवन है आपको, उसके आपको सारे सबसेट लिखने हैं। एक क्वेश्चन आता है आपको सेट गिवन है और उसको आपको बताना है कि उसके जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने सेट्स होंगे या कितने एलिमेंट्स होंगे। ये दो तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो हमारा सेट है 1 2, इसके कितने सबसेट बने हैं 1 2 3 4, 2 एलिमेंट्स हैं और टोटल जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं 4 हैं। तो जनरल फार्मूला यहाँ हमारे पास है कि पी ऑफ ए, किसी भी सेट के या पावर सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, या कह सकते हैं पावर सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला है 2 to the power m, 2 to the power m। और m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जैसे अभी हमने ए लिखा था उसमें 2 एलिमेंट थे, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था ए सेट वाला, उसमें ए की जगह क्या एलिमेंट थे, ए की वैल्यू क्या थी 1 2, तो टोटल मिला के 2 एलिमेंट्स हैं, m की वैल्यू 2 हो गई। तो ये 2 वैल्यू आप जो है यहाँ रख दीजिए, 2 to the power 2 हो गया 4। तो हमने देखा था अभी 4 हमारे पास क्या आए थे सबसेट्स आए थे। इसका एक क्वेश्चन और देख सकते हैं इसी पर। अगर हमारे पास कोई एक सेट इस तरह से है 1 2 3, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। सो यू विल राइट 2 to the power m, and m is equal to, clearly m is equal to 3, 1 2 3, and this is 8. So number of elements in power set of a is 8. ऐसे एक और कर सकते हैं। we have taken b set now, 1 2 3 4, these are the 4 elements, and power set of b have elements how many, 2 to the power 4, m, this is m is equal to 4, is equal to 16. So power set of b will have 16 elements. So friends, एक चीज़ और पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट के बारे में यूनिवर्सल सेट क्या है। जैसे हम कहते हैं कि ए आई
ई ओ यू, ये क्या हमारे वॉवल्स। ये कहाँ से आए बताइए? ये आए हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स से, जो हमारा अल्फ़ाबेट्स का सेट है। अल्फ़ाबेट्स में से ये आए हैं निकल करके। तो ये हमारा एक छोटा सेट है वॉवल्स का, और अल्फ़ाबेट का हमारा बड़ा सेट है जिसमें से ये निकले हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले सेट को, जिसमें से ये हमारे छोटे एलिमेंट्स निकले हैं, इसको कहते हैं, बड़े वाले सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसा ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारे अल्फ़ाबेट्स। और वोवल्स का सेट में क्या होगा? ए ई आई ओ, ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और ये उसका हमेशा सबसेट भी होता है। ओके, इसी तरह से आप देख लीजिए नेचुरल नंबर्स, या एक और थोड़ा सा एक और देखिए, ये सेट हमने बना लिया 1 2 5 6, ये हमने कोई सेट बना लिया। अब कोई पूछ सकता है ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब है इसका ओरिजिन क्या है, ये नंबर्स कहाँ से आए हैं, किस सेट में से आपको लग रहा है ये नंबर्स हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये साफ साफ दिख रहा है, दीज आर और नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में से, क्योंकि हम जानते हैं 1 2 3 ये इनफाइनाइट सेट होता है, और ये सारे नंबर देखिए इसमें से यहाँ पर अवेलेबल है, इसके इसलिए n जो है ये n हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। आप घर में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।